करीब 1 साल की एक छोटी सी बच्ची लगातार रो रही थी। रोते रोते काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद उसके रोने की आवाज़ें उसकी माँ तक तो पहुंच नहीं रही थी, लेकिन मकान मालिक तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। मकान मालिक भी ये कहने लगता है कि कितनी लापरवाह माँ है कि बच्ची इतनी देर से रो रही है, लेकिन वो उसे छुपा नहीं रही है। आखिरकार वो बच्ची की रोती हुई आवाज़ को सुनने के बाद मकान मालिक जब उस बच्ची के पास पहुंचता है तो उसकी माँ को ढूंढना शुरू कर देता है। दरअसल जो बच्ची की माँ है वो एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। मकान मालिक ने जब ये बात देखी तो उसे बहुत ज़्यादा अटपटा लगा, बहुत बुरा लगा। हालांकि उस बच्ची की माँ को भी ये बात पता चल गई थी कि मकान मालिक ने अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया है जो शायद नहीं देखना चाहिए था। आखिरकार उसने मकान मालिक को शांत करने की कोशिश की, उसके हाथ पैर जोड़े, लेकिन मकान मालिक शांत नहीं हुआ, बल्कि उसके पति को सीधा फ़ोन मिलाया और पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी को मैंने किसी दूसरे गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है, तुम अपना घर बिगड़ते हुए बचा सकते हो तो बचा लो। जब मकान मालिक ने ये बात कही तो उसके पति ने बात सुनने के बाद अपनी पत्नी को डांटा, फटकारा और उसे किसी तरकीब से कसम दिलाई कि अब भविष्य में ये जो गलती हुई है फिर से नहीं होनी चाहिए। आखिरकार पत्नी ने उस वक्त की जो खराब टाइम था उसको तो कसम धर्म किसी भी तरह से बात खत्म कर ली, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ जाता है तो मौका पाते ही वो अपनी उस बच्ची को छोड़कर अपने उस प्रेमी के साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है। पति अपनी पत्नी को लगातार ढूंढता रहता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 11 दिन के बाद उस लड़की को उसके पति जो की शिकायत पर ढूंढते हैं, तो 11 दिन के बाद आखिरकार वो महिला मिल जाती है। लेकिन मिलने के बाद अब यहाँ से पति के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि ये मानेगी नहीं, अपने प्रेमी के साथ जाती ही रहेगी। इसलिए वो इससे अलग होने के लिए साल 2021 में तलाक की अर्जी देता है। लेकिन एक बार फिर से वो महिला ऐसा नाटक रचती है कि फिर से वो अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। काश उसने उस दिन यानी कि साल 2021 में अपने पति से तलाक ले लिया होता तो आज सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह, चाहे वो टीवी हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया के अखबारों में, ये कहानी, ये खबर ना चलती, ना छपती, ना लोग जानते कि एक पत्नी ने अपने पति को मारकर, काट कर उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे मिले, कैसे कत्ल हुआ और आगे क्या होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी। दरअसल यहां पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग उस वक्त रही होगी 25 साल के आसपास, और नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। वो अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत से कहती है, सुनते हो, मैं एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल किया गया है, और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जब कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई की थी उसमें वो छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं